أعوذ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ाल अल्लज़ीना ला यअलमून लौला युकल्लिमुना अल्लाहु औ तअतीना आयह कज़ालिक क़ाल अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम मिस्ल क़ौलिहिम तशाबहत क़ुलूबुहुम क़द बय्यन्नल आयाति लिक़ौमिन युक़िनून इन्ना अर्सलनाका बिल्हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा वला तुसअलु अन अस्हाबिल जहीम वलन तर्दा अन्कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम कुल इन्न हुदल्लाहि हुवल हुदा वलइन इत्तबअत अहवाअहुम बअदल्लज़ी जाअक मिनल इल्म मा लक मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال من ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيम। इसी तरह बेइल्म लोगों ने भी कहा कि ख़ुद अल्लाह ताला हमसे बातें क्यों नहीं करता या हमारे पास कोई निशानी क्यों नहीं आती। इसी तरह ऐसी ही बात उनके अगलों ने भी कही थी। उनके और इनके दिल यकसा हो गए। हमने तो यकीन वालों के लिए निशानियां बयान कर दी। हमने आपको हक़ के साथ खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है और जहन्नमियों के बारे में आपसे पुरसिश नहीं होगी। आपसे यहूद व नसारा हरगिज़ राज़ी नहीं होंगे जब तक कि आप उनके मज़हब के ताबे ना बन जाए। आप कह दीजिए कि अल्लाह की हिदायत ही हिदायत है और अगर आपने बावजूद अपने पास इल्म आ जाने के फिर उनकी ख्वाहिशों की पैरवी की तो अल्लाह के पास आपका ना तो कोई वली होगा और ना मददगार। जिन्हें हमने किताब दी है और उसे पढ़ने के हक़ के साथ पढ़ते हैं वो इस किताब पर भी ईमान रखते हैं और जो उसके साथ कुफ्र करे वो नुकसान वाला है। ऐ औलाद याकूब, मैंने जो नेमतें तुम पर इनाम की हैं उन्हें याद करो और मैंने तो तुम्हें तमाम जहानों पर फजीलत दे रखी थी। उस दिन से डरो जिस दिन कोई नफ्स किसी नफ्स को कुछ फ़ायदा ना पहुंचा सकेगा, ना किसी शख्स से कोई फ़िदिया कबूल किया जाएगा, ना उसे कोई शफ़ात नफ़ा देगी, ना उनकी मदद की जाएगी। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनके रब ने कई कई बातों से आज़माया और उन्होंने सब को पूरा कर दिया तो अल्लाह ताला ने फ़रमाया कि मैं तुम्हें लोगों का इमाम बना दूँगा। अर्ज़ करने लगे और मेरी औलाद को
फरमाया मेरा वादा ज़ालिमों से नहीं है। हमने बैतुल्लाह को लोगों के लिए सवाब और अमन व अमान की जगह बनाई। तुम मकाम इब्राहीम को जाए नमाज मुकर्रर कर लो। हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम से वादा लिया कि तुम मेरे घर को तवाफ़ करने वालों और एतिकाफ़ करने वालों और रुकू सज्जा करने वालों के लिए पाक साफ़ रखो। जब इब्राहीम ने कहा ऐ परवरदिगार, तू इस जगह को अमन वाला शहर बना और यहाँ के बाशिंदों को जो अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखने वाले हों फलों की रोज़ियाँ दे। अल्लाह ताला ने फरमाया मैं काफिरों को भी थोड़ा फ़ायदा दूँगा, फिर उन्हें आग के अदाब की तरफ बेबस कर दूँगा। ये पहुँचने की जगह बुरी है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम काबा की बुनियादें और दीवारें उठाते जाते थे और कहते जा रहे थे कि हमारे परवरदिगार तू हमसे कबूल फरमा, तू ही सुनने वाला और जानने वाला है। ऐ हमारे रब, हमें अपना फरमा बरदार बना ले और हमारी औलाद में से भी एक जमात को अपनी इताअत गुज़ार रख और हमें अपनी इबादतें सिखा और हमारी तौबा कबूल फरमा। तू तौबा कबूल फरमाने वाला और रहम करम करने वाला है। ऐ हमारे रब, इनमें उन्हीं में से रसूल भेज जो उनके पास तेरी आयतें पढ़े, उन्हें किताब व हिकमत सिखाए और उन्हें पाक करे। यकीनन तू गलबा वाला और हिकमत वाला है। सूरह बकरा आयत नंबर 118 से आयत नंबर 129। मोहतरम सामीन, इससे कबल कुरान मजीद ने एक मसला बयान किया था जो अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात के पर शदीद हमला है, और ये मुशरिकीन का कौल है कि इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, अल्लाह ने अपने लिए औलाद ठहराई। और मैंने इसके बारे में वजाहत की थी कि अल्लाह के लिए औलाद ठहराने का मतलब नाउज़ बिल्लाह अल्लाह को मोहताज बनाना है, जबकि अल्लाह गनी है, बेनियाज है, उसे किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। इंसानों को और दीगर मखलूक़ात को औलाद की नस्ल की ज़रूरत है, इसलिए कि आज हम ज़िंदा हैं, कल मर जाएंगे, और हमारी नस्ल, हमारे बेटे हैं, हमारी औलाद है, हमारी नस्लें हैं, हमारे लिए दुनिया में नामवरी का और हमारे नाम व निशान का ज़रिया बनेगी। अल्लाह तबारक व तआला तो उसे कभी फ़ना नहीं है, उसे कभी मौत आने वाली नहीं, बल्कि वो अल-हई है, हमेशा से ज़िंदा, हमेशा ज़िंदा रहने वाला है, उसे कभी मौत नहीं आएगी। और उसका मामला कुरान मजीद ने बयान किया, इन्नमा अमरुहु, कि अल्लाह का मामला तो ये है कि वो सिर्फ़ ये कहता है कुन, हो जा, और वो चीज़ हो जाती है। तो जब अल्लाह इतना पावरफुल, इतना ताकतवर, इतना कवी है, तो उसे मोहताजगी कहाँ है? और जब वो मोहताज नहीं है तो उसे औलाद की ज़रूरत नहीं। ये एक मुद्दा था। अब उसी के फ़ौरन बाद कुरान मजीद ने मुशरिकीन मक्का के एक और मुद्दे का खुलासा किया। ये लोग क्या कहते हैं, लौला युकल्लिमुनल्लाह, अल्लाह हमसे बातें क्यों नहीं करता है, औ तातीना आया, या कोई निशानी हमारे लिए ऐसी नाजिल क्यों नहीं करता है जिसको देख कर हम फ़ौरन ईमान लेकर आए। ये दो चीज़ें, अल्लाह डायरेक्ट किसी से बात नहीं करता, और अगर डायरेक्ट अल्लाह सबसे बातें करने लग जाए तो फिर रसूलों की ज़रूरत क्या है। रसूल इसीलिए नुमाइंदे के तौर पर अल्लाह की तरफ से मबूस किया जाता है कि ये अल्लाह से बातें करे और उसके बाद अल्लाह के बंदों तक पैगाम पहुँचाए। और दुनिया में हर किसी को अल्लाह से बात करने का इम्कान नहीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब लेकर गए थे अपनी कौम के 70 लोगों को, जैसा कि पीछे भी वाक़या गुजरा है, क्या नतीजा हुआ, सब के सब मौत के घाट उतार दिए गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सिर्फ एक तजल्ली को बर्दाश्त नहीं कर पाए, बेहोश हो गए, हालांकि ताकत बहुत ज़्यादा थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, लेकिन बर्दाश्त नहीं कर पाए। पहाड़ जो कि पत्थर था सूरमा बन गया। ये अल्लाह की तजल्ली का आलम है, तो हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। अल्लाह हमारे जिस्म को, हमारी तख्लीक को बेहतर जानता है। हमारा ये जिस्म, हमारी ये तख्लीक, ना तो अल्लाह का दीदार करने के लायक हमारी आंखें हैं, और ना हमारा जिस्म अल्लाह की तजल्ली को बर्दाश्त कर सकता है। हाँ, जन्नत में यकीनन अल्लाह तबारक व तआला का दीदार होगा, बात कर सकते हैं। बुखारी की वाज़ेह रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा असहाबे किराम के साथ थे और सामने 14वीं का चांद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इन्नकुम सतरौना रब्बकुम, यकीनन तुम अपने रब को देखोगे।
अल्लाह का दीदार जन्नत में जाने के बाद मुमकिन है, ऐसा होगा। कुरान मजीद में भी इसका तज़किरा है सूरह यूनुस में कि लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादा, कि जिन लोगों ने एहसान किया, अच्छे काम किए, नेक अमाल किए, उन लोगों के लिए अल हुस्ना यानी जन्नत। जन्नत सबसे हसीन नेमत है, इसीलिए अल्लाह ने जन्नत को अल हुस्ना कहा। व ज़ियादा, और इसके अलावा एक्स्ट्रा चीज़ भी होगी। और मुफस्सिरीन ने कहा कि ज़्यादा की तफसीर अल्लाह का दीदार है, यानी जन्नत में जाने के बाद अल्लाह का दीदार होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जैसा कि तुम इस चाँद को देख रहे हो, कमा तरौना हादल कमर ला तुदाम्मुना फी रुयतिही, इस चाँद को देखने में तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होती है। दुनिया के सारे इंसान आसानी के साथ देखते हैं, किसी को चाँद के देखने में कोई परेशानी नहीं। ऐसे ही अल्लाह का दीदार होगा और अल्लाह के दीदार में किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। तो जन्नत में इम्कान है। और ये हमारा जिस्म जो दुनिया में दिया गया है, ये जिस्म जन्नत में नहीं होगा। नया जिस्म होगा, नई बॉडी होगी जो कि जन्नत में रहने के काबिल होता है। और तमाम के तमाम, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अला सूरति आदम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कद काठी जो 90 फीट की होती है, उस हालत में उन्हें जन्नत में दाखिल किया जाएगा। इन जिस्मों के साथ हम जन्नत में दाखिल नहीं होंगे, और ना ही ये जिस्म होगा, ना आंखें होगी, रूह वही होगी, लेकिन जिस्म को तब्दील कर दिया जाएगा जो जन्नत में रहने के काबिल और अल्लाह के दीदार को देख सके, अल्लाह का दीदार कर सके, वो आंखें होगी, और अल्लाह की तजल्ली को बर्दाश्त कर सके, वो जिस्म होगा। ये है हकीकत। तो दुनिया में अल्लाह से बात करने का इम्कान नहीं। अब यहाँ एक बात और याद रखिए, कुरान मजीद आखिर इन लोगों के मुतालबे को क्यों रद्द करता है? ये मुतालबा करे, चलो ठीक, अल्लाह हमसे बातें करे, कोई मोजिज़ा ऐसा आए जिसकी बुनियाद के हम ईमान लेकर आए, तो बड़ी अच्छी बात है। इसलिए कि रसूल की बेसत कुरान मजीद के नाजिल करने का मकसद ये है कि लोग ईमान लाए, तो कोई ऐसा मुतालबा इन लोगों का पूरा कर देना चाहिए। तो अल्लाह ने आखिर इन मुतालबे को क्यों नहीं पूरा किया? उसकी वजह यह है कि अल्लाह लोगों के हुक्म और लोगों के मुतालबात के मुताबिक नहीं चलता। लोगों को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलना है। अल्लाह जैसा कहे, जैसा बोले और जो हुक्म दे उसके मुताबिक चलना है। नाउज़ बिल्लाह अल्लाह लोगों के मुतालबात और फरमाइश के मुताबिक नहीं चलेगा कि हम नाउज़ बिल्लाह अल्लाह के जैसा मुतालबा करे अल्लाह वैसा करे, नाउज़ बिल्लाह, ये इम्कान नहीं है। और ये कुफ़ार और मुशरिकीन इसी बुनियाद पर ऐसे मुतालबे करते हैं, साबित करने के लिए कि देखो तुम्हारा अल्लाह हमारे कहे और हमारे मुतालबे के मुताबिक चलता है। अल्लाह सुपर पावर है, उसे किसी के मुतालबे और किसी के ईमान और इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। वो गनी है, बेनियाज है। हम अगर मोमिन होंगे हमारा फ़ायदा होगा, और अगर हम कुफ्र करेंगे नुकसान हम उठाएंगे। अल्लाह को कोई नुकसान नहीं है। हदीस कुदसी जो कि मुस्लिम की है, अल्लाह तबारक व तआला ने साफ कह दिया कि अगर दुनिया के तमाम इंसान आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक के दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान की तरह हो जाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान, अल्लाह कह रहा है कि अगर दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान की तरह तमाम लोग हो जाए, उसके बावजूद मेरी मिल्कियत में एक ज़र्रे का इजाफा नहीं कर सकते। और अगर दुनिया के तमाम इंसान आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक के आने वाले दुनिया के सबसे बदतरीन इंसान की तरह हो जाए, सबसे बुरे इंसान की तरह, मेरी कायनात में एक ज़र्रे की कमी नहीं कर सकते। तो ना हमारी इबादतों से अल्लाह का इजाफा है और ना ही हमारी गुमराहियों और हमारी बुराइयों की बुनियाद के पर अल्लाह तबारक व तआला की मिल्कियत में कोई कमी है, वो बेनियाज है। बात ख़त्म हो गई। अब यहाँ दूसरा मुतालबा जो किया जा रहा है कि कोई मोजिज़ा, निशानी जिसकी बुनियाद के पर ये फ़ौरन मुसलमान हो जाए। तो क्या ये सूरज, ये कायनात और ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी इन लोगों के लिए एक नमूना नहीं है, एक मोजिज़ा नहीं है? सबसे बड़ा मोजिज़ा उन लोगों के दरमियान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मुसलमान हुए। उसकी वजह थी, कहा कि जिस शख्स ने अपनी 40 साल ज़िंदगी में जहां अपना मफाद यानी तिजारत में फ़ायदा उठाना, आम मामलात ज़िंदगी, कभी लोगों को धोखा नहीं दिया, वो अल्लाह तबारक व तआला के नाम के पर, आखरत के नाम के पर, जहां उसका ज़ाती फ़ायदा नहीं बल्कि फ़ायदा सिर्फ लोगों का है, वहां पर वो क्यों झूठ बोलेगा?
और उसी बुनियाद के पर मुसलमान हुए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो 40 साल दौर की थी, सबसे बेहतरीन नमूना थी मुशरिकीन मक्का के लिए कि आपने अपनी 40 साल ज़िंदगी में कभी लोगों से एक लफ्ज़ झूठ का नहीं कहा। तो अल्लाह के नाम के पर आप झूठ कैसे बोल सकते हैं? ये सबसे बड़ा मोजेज़ा था। और उसके अलावा ये सूरज, ये चाँद, ये आसमान, ये कायनात, ये सब अल्लाह तबारक व तआला की दलील है, निशानी है, मोजेज़ा है। सूरज जब से अल्लाह ने पैदा किया तब से चल रहा है और उसके निकलने में, गुरूब होने में एक ज़र्रे बराबर भी कोई कमी वाक़ई नहीं होती। तो इसका मतलब यह है कि इन सारी चीज़ों का कोई पैदा करने वाला, इन्हें कोई चलाने वाला, इन्हें कोई कंट्रोल करने वाला है। वरना ज़मीन और सूरज के दरमियान का जो डिस्टेंस है, फासला है, अगर ये कम हो जाए तो ज़मीन इतनी गर्म हो जाएगी कि इंसानों के रहने के काबिल नहीं रहेगी, और अगर ये फासला बढ़ जाए तो ज़मीन इतनी सर्द हो जाएगी कि इंसान यहाँ पर रह नहीं सकता है। ये आलम होगा। लेकिन अल्लाह ने ये बैलेंस बरकरार रखा है, ये फासला बरकरार रखा है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं दलील की बुनियाद के पर जिससे हम साबित कर सकते हैं कि अल्लाह मौजूद है और अल्लाह अकेला है। उसी की इबादत होनी चाहिए, उसके अलावा किसी की इबादत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद ये कुरान मजीद ने कहा, कज़ालिका क़ालल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम मिस्ला क़ौलिहिम, इसी तरह ऐसी ही बात उनके अगलों ने भी कही थी, यानी यहूद और नसारा ने भी इस तरह के मुतालबे किए थे। उनके और इनके दिल यकसा हो गए, यानी दोनों के दिलों की ख्वाहिशें एक जैसी हो गई है। और हमने तो यकीन वालों के लिए निशानियाँ बयान कर दी। सारी निशानियाँ मौजूद है, जिसे यकीन करना है फौरी तौर के पर यकीन करेगा, और जिसको नहीं मानना है तो फिर कितनी भी दलीलें उसके सामने लाकर पेश करो, वो मानने के लिए तैयार नहीं होगा। हमने आपको हक़ के साथ खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। एक बहुत अच्छी बात कुरान मजीद ने और भी की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत लोगों को खुशखबरी देने वाला और डराने वाला है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावा है, यानी मैं लोगों को अल्लाह के अज़ाब से डराने वाला और अगर नेक काम करोगे तो उसकी जन्नत की बशारत देने वाला हूँ। ये मेरा काम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावा इतना है। आपने तो ये दावा नहीं किया कि मैंने इस कायनात को बनाया या मैं सूरज को मशरिक़ के बजाय मगरिब से निकाल सकता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावा नहीं किया, ना ये दावा किया कि अगर कोई मर गया है मुर्दे को ज़िंदा कर सकता हूँ, अगर कोई बीमार हो गया उसको शिफा याब कर सकता हूँ, या मैं बहुत माहिर इंजीनियर हूँ, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन बना सकता हूँ। आपने ये दावा नहीं किया। जो दावा आपने किया है उस दावे के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें कीजिए। अगर हमारे पास आता है कोई बहुत बेहतरीन डॉक्टर है तो हम उसको ये नहीं कहेंगे चलो आप बहुत बेहतरीन डॉक्टर है, एक काम कीजिए, बहुत बेहतरीन आलीशान बंगला बनाकर दिखाइए। वो तो कहेगा मैं डॉक्टर हूँ ना, मेरी लाइन की बात कीजिए, आप मुझसे कंस्ट्रक्शन की लाइन की बात क्यों करते हैं। और अगर कोई बहुत माहिर इंजीनियर है, अगर वो आकर दावा करता है अपनी महारत का, तो हम कहेंगे चल ठीक है तू बहुत बड़ा इंजीनियर है, एक काम कर अपेंडिक्स का ऑपरेशन करके बता। वो कहेगा मैं कंस्ट्रक्शन की लाइन का हूँ, इंजीनियर हूँ, मेरी लाइन के हिसाब से बात कीजिए, मैं किसी को ऑपरेशन करने वाला उस फील्ड का माहिर नहीं हूँ। तो नबी इस बारे में दावा कर रहा है कि मैं अल्लाह की बातें तुम तक पहुँचाता हूँ, बशारत देता हूँ, डराता हूँ, ये मेरा काम है। तुम मुझसे ये मत कहो कि ये कोहे सफ़ा जो कि सफ़ा पहाड़ी है इसको सोने की बना दूं या यहाँ पर नहरें जारी कर दूं। ये दावा तो मैंने नहीं किया है कि मैं पहाड़ों को सोने में तब्दील कर सकता हूँ, बारिश बरसा सकता हूँ, नदियाँ बहा सकता हूँ। जो दावा कर रहा हूँ उसके एतबार से तुम मुझे बातें करो। वही चीज़ यहाँ कुरान मजीद ने बयान की। आगे यहूद और नसारा का तज़किरा है, वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा, यहूद और नसारा तुमसे हरगिज़ राज़ी नहीं होंगे। कितना भी आप उनके कहे के मुताबिक उनको खुश करने की कोशिश कीजिए, वो राज़ी नहीं होंगे। कुरान ने साफ कह दिया, बात ख़त्म हो जाती है। यहाँ कुरान ने ये बयान कर दिया। दरअसल असहाबे किराम ये बात सोचा करते थे कि यहूद और नसारा, चलो मुशरिकीन मक्का की बात समझ में आती है कि इनके पास कोई किताब नहीं है, कोई नबी नहीं आया है, लेकिन यहूद और नसारा के पास तो तौरात है, इंजील है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनके पास आए हैं और उनकी नबूवत के पर ये ईमान रखते हैं। फिर ये मुसलमान क्यों नहीं होते, ये कुरान मजीद क्यों नहीं मानते? तो उसी का जवाब यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ मुसलमानों के अंदर भी लोग सोचते हैं ना, इतना बड़ा आलिम है उसके बावजूद ये क्यों नहीं मानता?
क्या वो कुरान नहीं पढ़ा है, क्या वो हदीस नहीं पढ़ा है? तो ये हमारे सामने सबसे बड़ी दलील है। यहूद और नसारा, यहाँ पर आप आलिमों की बात करते हो, कुरान ने पूरी उम्मत का तज़किरा किया। यहूद और नसारा जिनके पास तौरात है, इंजील है, उसके बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए। तो हमारे दरमियान भी ऐसे बहुत सारे होते हैं कि जो कुरान और हदीस को पढ़ने के बाद भी महज तासुब की बुनियाद के पर कुरान और हदीस को नहीं मानते। तो उलमा हमारे लिए दलील नहीं है। दलील अल्लाह तबारक व तआला की किताब कुरान मजीद है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अहादीस नबविया है। ये दो दलीलें हैं, क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल, जो अल्लाह ने कहा, जो रसूलुल्लाह ने कहा, यही हमारे लिए असल चीज़ है। उलमा दरअसल इन चीज़ों के पहुँचाने का ज़रिया है। अल्लाह ने उलमा के ज़रिए दीन उम्मत तक पहुँचाया है। इस बुनियाद के पर आलिम की इज़्ज़त करना, एहतराम करना। लेकिन अगर आलिम कुरान और हदीस नहीं पहुँचाता, उसे छुपाने की कोशिश करता है, तो फिर हमारी जिम्मेदारी है कि हम मुतालबा करें कि आप सिर्फ अल्लाह का दीन पहुँचाइए, उसके अलावा दूसरी चीज़ हम तक मत पहुँचाइए। अल्लाह ने हमको किताब और सुन्नत का पाबंद बनाया है, उसके अलावा किसी और चीज़ का पाबंद नहीं बनाया है। किसी की इज्जत अपनी जगह पर, कोई आलिम चाहे वो कितना ही बुरा क्यों ना हो, कुरान और हदीस के कितने भी खिलाफ क्यों ना चले, आलिम होने की बुनियाद पर ज़ाती तौर पर उसकी इज्जत होगी। लेकिन अगर वो कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ कोई बात कहे, कोई मसला बयान करे, हम उसको मानने के मुकल्लफ़ नहीं है। किसी की इज्जत अपनी जगह पर, एहतराम अपनी जगह के पर, लेकिन बात अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कुरान से टकराएगी तो फिर वहाँ पर हम माज़रत ख़्वाह हैं, वो उसकी बेइज्जती नहीं है। कितना वाज़ेह मामला है। ये वाक़या हमेशा बयान किया जाता है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज तमत्तो के पर पाबंदी लगा दी थी। उसकी एक वजह थी कि आज की तरह पर्दे का नज़्म नहीं था, और हज तमत्तो में होता ये था कि उम्रा करने के बाद हाजी इहराम से फ़ारिग हो जाता और फिर मियाँ बीवी आपस में ताल्लुक़ कायम कर सकते, लेकिन वहाँ पर्दे का नज़्म बेहतर नहीं था। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज तमत्तो से मना करते थे। वो इस बुनियाद पर नहीं कि उसे शरई हुक्म के तौर पर नाफिज कर रहे थे, इंतज़ामी तौर पर मना कर रहे थे कि लोग अगर एहराम से फ़ारिग नहीं होंगे, हज क़िरान करेंगे जिसमें उम्रा के बाद एहराम नहीं खोलना होता है, तो ऐसी सूरत में फिर मियाँ बीवी ताल्लुक़ कायम नहीं कर पाएंगे और इस तरह की बेपर्दगी लोगों के दरमियान नहीं होगी। ये उनका अपना सोचना था। लेकिन यही सवाल जब एक शख्स ने हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे साहबजादे और जो मुक्सरीन रिवाया में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़ारों रिवायतें बयान करने वाले, सवाल किया हज तमत्तो करना चाहिए कि नहीं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा कि करना चाहिए। उसने कहा कि आपके वालिद मना करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान टकराव हो रहा है। हज़रत उमर कह रहे नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि करना चाहिए। अब क्या करें? हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर के सामने अपने वालिद भी हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने अपने वालिद का कलमा नहीं पढ़ा था, बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा था। हम वही बयान करना चाहते हैं। कहा कि उल्टा सवाल कर लिया उन्होंने, ये बताओ कि दीन के मामले में मेरे बाप की बात मानी जाएगी या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? तो सवाल करने वाले ने कहा कि नहीं, अल्लाह के रसूल की। तो कहा कि हज तमत्तो करो। यहाँ उन्होंने ये नहीं बताया ये कि असल ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानी जाएगी, उसके मुकाबले में दुनिया की कितनी भी बड़ी शख्सियत आ जाए उसकी बात को रद्द कर दिया जाएगा। ये देखा जाए कि मानना किसकी है, तो बात ख़त्म हो जाती है। हमारे यहाँ पर लोग क्या कहते हैं, जब हदीस पेश की जाए, कुरान पेश किया जाए, तो लोग कहते हैं यार इतने बड़े बड़े उलमा वो क्या कर रहे। वहाँ हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने क्या तरीका पेश किया कि बात मानना किसकी है। वहाँ ये नहीं कहा कि मेरे वालिद गिरामी इतनी बड़ी शख्सियत जिनके मुतालबे के पर कुरान मजीद नाजिल होता था, नहीं, उन्होंने कहा असल की तरफ फेर दिया, बात मानी किसकी जाएगी। कहा कि अल्लाह के रसूल की, तो कहा कि करो। और यही तमाम मुसलमान अगर समझ लें तो बहुत सारे इख्तिलाफात का हमारे दरमियान से ख़ात्मा हो जाएगा इंशाअल्लाह। कि मानना किसकी है, अल्लाह के रसूल की या तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में दीगर लोगों की। हमने कलमा अल्लाह और उसके रसूल का पढ़ा है, बस उसी की मानिए, यही दीन है और यही हर जगह के पर सवाल होने वाला है। कब्रों में भी यही सवाल होगा कि रब कौन है, दीन क्या है, रसूल कौन है।
वहाँ हमें हमसे ना किसी इमाम के बारे में, ना किसी आलिम के बारे में, ना किसी पीर वली बुजुर्ग के बारे में सवाल होगा। जितना सवाल होगा आप उतने की तैयारी कीजिए, यही हमारे लिए असल है और इसी के पर निजात है और यही कामयाबी का ज़रिया है। तो यहाँ बता दिया गया है ये यहूद और नसारा ये हिदायत के आने के बाद भी आखिर इत्तिबा क्यों नहीं कर रहे हैं? वहाँ भी तासुब था। मैं इसके पहले कई मरतबा बयान कर चुका कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लाए तो हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो कि हुई बिन अख्तब यहूदियों के सरदार की बेटी थी और बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा बनी, उम्मुल मोमिनीन बन गई। ये कहती है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए, मेरे चचा मेरे वालिद दोनों आपके बारे में ख़बरें लेकर आए और जब ये आपस में डिस्कस करने लगे तो मैं सुन रही थी। तो मेरे चचा पूछते हैं कि क्या ख्याल है? तो मेरे वालिद कहते हैं कि ये वही नबी है जिसकी बशारत हमें तौरात के अंदर दी गई है। तो कहा करना क्या है? कहा कि मरते दम तक मुखालफत करेंगे, इसलिए कि ये हमारी बिरादरी का, हमारी नस्ल का नहीं है, बल्कि ये बनी इस्माइल का है, जबकि हम बनी इसराइल के हैं। मैं अक्सर कहा करता हूँ ना, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे, बड़े बेटे हज़रत इस्माइल है, छोटे बेटे हज़रत इसहाक है। हज़रत इसहाक के बेटे हज़रत याकूब है, उन्हीं का नाम इसराइल है और उन्हीं के 12 बेटों के पर बनी इसराइल है। सारे अंबिया इसी नस्ल से आए और एक नबी, आखिरी नबी और तमाम नबियों के सरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से आए। कितना फ़र्क है! हज़रत इब्राहीम पर तो सब एक हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद मानने को तैयार नहीं। यही तासुब है, कहीं बिरादरी का, कहीं मसलक का, कहीं कोई और चीज़ का। ये बहुत डेंजरस चीज़ होती है तासुब, जो इंसान को हक बात के कबूल करने में रुकावट बन जाता है। अबू तालिब जो कि 10 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत और नुसरत करते रहे, आखिर में इन्होंने क्यों इस्लाम कबूल करने से माजरत कर ली? लोग क्या कहेंगे? अब्दुल्ला बिन अबी उमैया और अबू जहल ने क्या कहा था? अतरगबु अन मिल्लति अब्दुल मुत्तलिब, कि अबू तालिब क्या आप अपने बाप अब्दुल मुत्तलिब के दीन से फिर जाओगे? यानी उन्हें ताना दिया गया कि अपने बाप दादा का तौर तरीका क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को सच मानने के बावजूद एक मरतबा अपने बेटे हज़रत अली को देख लिया नमाज़ पढ़ते हुए, कहा कि ये क्या है? कहा कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन है और यही उस दीन का तरीका है इबादत करने का। कहा कि बेटे इसी के पर जमे रहना। बताओ, अपने बेटे को कह रहे लेकिन ख़ुद मुसलमान नहीं हुए। तो ये ख़तरनाक चीज़ें होती हैं, हक बात के कबूल करने में रुकावटें बनती हैं। वही रुकावट यहाँ कुरान मजीद ने यहूद और नसारा की बयान की है। उम्मत आप देखेंगे तो यही रुकावटें उम्मत के सामने हैं हक बात के कबूल करने में। कहीं आलिम है, कहीं बिरादरी है, कहीं मसलक है, कहीं पीर है, कहीं वली है, कहीं बुज़ुर्ग है, कहीं इतने सारे लोग कैसे गलत हो सकते हैं। ये लोग ये नहीं देखते कि अल्लाह के रसूल ने क्या कहा। जिस तरफ हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने सवाल करने वाले के रुख को फेरा था। उसके बाद कुरान मजीद कह रहा है कि यहूद और नसारा में सारे के सारे गलत नहीं है, कुछ है। जैसा कि हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हुए, पहली ही मुलाकात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखने के बाद कहा कि किसी झूठे का चेहरा नहीं है, और उसके बाद मुसलमान हुए। कुरान ने उन्हीं लोगों के बारे में कहा, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावती, जिन्हें हमने किताब दी है और उसे पढ़ने के हक़ के साथ पढ़ते हैं। ये यहूद नसारा सब आ जाते हैं मुसलमान। किताब का हक़ एक होता है तिलावत करना, जो उसके अल्फाज को अदा करना है, ठीक है। कुरान मजीद है या तौरात इंजील है, इनके पढ़ने के पर, इनके अल्फाज की अदायगी तिलावत के पर सवाब है। कुरान मजीद के एक एक हरफों के पर 10-10 नेकियां रखी गई हैं। हर किसी को तिलावत के वक्त तो इंशाअल्लाह सवाब मिलने वाला है। तो ये उसका पहला मरहला होता है। और उसके बाद कुरान मजीद को मज़ीद बेहतर अंदाज में पढ़ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मन लम यतगन्ना बिल कुरान फलैसा मिन्ना, जो कुरान को बेहतरीन आवाज़ के साथ, लहजे के साथ नहीं पढ़ता है वो हम में से नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितना ज़्यादा कुरान मजीद को अच्छे अंदाज से पढ़ने का हुक्म दिया गया, किसी और चीज़ को नहीं, इसलिए कि अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ने अपनी शाया निशान इस कलाम को तिलावत किया है। इस बुनियाद के पर इसे बेहतरीन और शानदार अंदाज से पढ़ने की कोशिश करना चाहिए। तो ये पहला मरहला हो जाता है। अलावा से इस कुरान मजीद के पढ़ने में कई चीज़ें आती हैं। पढ़ने के साथ साथ इसके माना और मफाहीम के पर गौर करना, और इसकी जो तफसीर है, तफसीर मासूर, तफसीर बिर्राय नहीं, यानी जो लोगों ने अपनी अक्ल से की है,
तफसीर मासूर का मतलब जो असहाब किराम असलाफ किराम के अक़वाल से मनक़ूल है, जिन्होंने आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को पढ़ा, कुरान को अपने सामने उतरते हुए देखा और उसके बाद उसके माना और मफ़ाहीम को समझा, तो जितनी बेहतर ताबीर वो बयान कर सकते हैं कोई नहीं बयान कर सकता है। इसलिए उन्हीं की तफसीर जो कि कुरान और हदीस और उसके साथ हमारे असलाफ असहाब किराम के बताए हुए अक़वाल और उनकी रहनुमाई में होती है, अपनी अक़लियात की बुनियाद के पर नहीं। तो हमें उसके मुताबिक कुरान मजीद को समझना चाहिए। अलावाज़ी कुरान मजीद के पर जितना पढ़ा है अमल की कोशिश होनी चाहिए। ये कुरान के तिलावत के हक़ में शामिल है। कुरान मजीद आप पढ़ रहे हैं, जहाँ पर आपको जन्नत के बारे में तज़किरा मिलता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये था कि आप वहाँ पर रुक कर जन्नत का मुतालबा करते थे। तो कुरान मजीद का जहाँ हमें तज़किरा मिले कि यहाँ जन्नत का तज़किरा है, ये कब होगा? जब हम कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे, माना और मफ़ाहीम को तफसीर के साथ समझने की कोशिश करेंगे, तब हमें फ़ायदा होगा। और उसके बाद जहाँ जहन्नम का तज़किरा होता, वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन्नम से पनाह मांगते थे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है और ये कुरान मजीद के हक़ के तिलावत में शामिल है। अलावाज़ी कुरान मजीद में जो कुछ तहरीर है, यानी जो कुछ बताया गया है, जितना हमारे इल्म में आ गया है, उसे लोगों तक पहुँचाना है, छुपाना नहीं है। और जो लोग कुरान मजीद या हदीस को छुपाने की कोशिश करते हैं, बहुत सख्त जुर्म है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सुइला अन इल्मिन, अगर किसी शख्स से किसी मसले के बारे में सवाल किया गया, दीनी मसले के बारे में जिसे वो जानता था, सुम्मा कतमा, लेकिन उसको छुपा लेता है, तो नतीजा क्या होगा? उलजिमा बिलजामिम मिनन नार यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन उसे आग की लगाम पहनाई जाएगी। तो ये है कुरान और हदीस के इल्म को छुपाना, बहुत संगीन जुर्म है। इसके अलावा इसके अंदर एक और अहम बात है, कुरान मजीद में कुछ अहकाम है जो मुहकम है, यानी जिसमें कोई शुबा डाउट नहीं, जो हमें करना है। मिसाल के तौर पर हमें हुक्म दिया गया नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, रोज़े रखो, ये सब वाज़ेह चीज़ें हैं। और उसके अलावा इसमें कुछ मुतशाबिहात हैं। मुतशाबे का मतलब ये है कि फ़रिश्तों के बारे में बातें बताई गई है, आने वाली ज़िंदगी के बारे में, यानी जहाँ पर हमारे इल्म की इंतहा हो जाती है, हमारे इल्म और हमारे इदराक के बाहर है। अब वहाँ पर हमें क्या करना है? उसकी खोज खबर में नहीं लगना है, चुपचाप जितना बता दिया गया है उतना मान लेना है, इसलिए कि वह हमारे इल्म की बिसात में नहीं है। कुरान मजीद कहता है कि फरिश्ते रूह निकालते हैं, रूह निकालते वक्त तो काफिरों को मारते हैं, या वरिबून बिही वजूहहुम व अयदियहुम, कि उनके चेहरों के पर, उनके हाथों के पर मार मार कर रूहें निकालते हैं। अब ये कैसे निकलती है, फरिश्ते आते कैसे हैं, हमें इसके बारे में खोद कुरीद नहीं करना है। कुरान ने जितना बता दिया गया उसके पर ईमान रखना, ये मुतशाबिहात में से है। कुरान मजीद ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहा, वमा क़तलूहु वमा सलबूहु, कि ना तो यहूदियों ने उन्हें कत्ल किया, ना उन्हें फांसी के पर लटकाया गया, बल रफ़अहु अल्लाहु इलैहि, अल्लाह ने उन्हें ज़िंदा आसमान के पर उठा लिया है। हमें उसके पर ईमान और यकीन रखना है। ऐसी बहुत सारी बातें आती हैं जिसके पर हमें ईमान और यकीन रखना है, ये मुतशाबिहात में से हैं। अलावा सी अज़ाब क़ब्र, कुरान मजीद आले फ़िरौन के ताल्लुक़ से कहता है, अन्नारु युरदून अलैया गुदुव्वन व अशिय्या, सूरह मोमिन में, कि आले फ़िरौन को, यानी फ़िरौनी जो कि गरकाब कर दिए गए थे, समुंदर में डुबो दिए गए थे बहर कुलज़ुम के अंदर, इन्हें रोज़ाना आग के पर पेश किया जाता है। ये कुरान का स्टेटमेंट है, रोज़ाना उन्हें आग के पर पेश किया जाता है। अब कुरान ने बयान कर दिया, बात ख़त्म हो गई। अब लोग यहाँ पर अज़ाब क़ब्र को लेकर, इस तरह की बातों को लेकर कहते कि क़यामत के दिन जब फैसले होंगे, मुक़द्दमात होंगे, उसके बाद लोगों को जन्नत या जहन्नम में डाला जाएगा। तो ये पहले ही क्यों? ये इस तरह का सवाल करना बेवकूफ़ी वाला है, इसलिए कि अल्लाह बेहतर जानता है किसको क्या सज़ा देना है, किसका क्या फ़ैसला होने वाला है। और अल्लाह के बारे में साफ कुरान मजीद ने कहा, ला युसअलु अम्मा यफ़अल, अल्लाह जो भी करता है उसके बारे में सवाल करने का इख्तियार किसी को नहीं दिया गया है। सवाल लोगों से होगा। ये लोगों के दरमियान गुमराहियों की एक बड़ी वजह, चाहे आप मुनकिरीन हदीस कहिए, या तो हज़रत अली, हज़रत अमीर माविया और इन लोगों के मसाइल को लेकर बातें करने वाले, इनकी बड़ी वजह यह है कि ये उन मुद्दों के पर बात करते हैं जो कि मुतशाबिहात में से, उसके अंदर हमें बात करने का हुक्म ही नहीं दिया गया है। तो ये
मुहकम के पर अमल करना है, मुतशाबिहात पर ईमान रखना है, और जो बातें समझ में नहीं आए उलमाए किराम से हल करना है, और कुरान मजीद की एक एक बात की इत्तिबा करना है। यही है कुरान का हक़ तिलावत। अब उसके बाद कुरान मजीद बनी इसराइल की तरफ बयान को फेंता है और तीसरी मरतबा उन लोगों को तस्करा करते हुए खिताब कर रहा है कि मैंने तुम पर अपनी नेमतों को निछावर किया था, तुम्हें दुनिया जहान के पर फजीलत अता की थी, लेकिन ये फजीलत तुम्हारी निजात का ज़रिया नहीं है। कुरान ने साफ कहा यौम ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन, उस दिन कोई किसी के काम नहीं आने वाला है, ना तो किसी को फिदिये के तौर पर कुछ माल देकर छोड़ दिया जाएगा, ना किसी की शफात काम आने वाली है और ना उनकी मदद की जाएगी। कोई ज़रिया ऐसा नहीं है जिसकी बुनियाद के पर निजात मिलेगी। अब यहाँ कुरान ने एक बहुत प्यारा तज़किरा किया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। कुरान ने कहा कि अल्लाह ने बहुत सारे मामलात में आजमाया, अपने बाप से दावत और दीन के नाम के पर बहस की, मुबासा किया, अपनी बस्ती को छोड़ना पड़ा। बस्ती को छोड़ने के बाद कितने सारे इम्तिहानात आए, औलाद नहीं थी, अल्लाह ने औलाद नरीना अता की, और वो भी जब उस उम्र को पहुँच गई जहाँ पर बातें करने लगे तो अल्लाह ने ज़बा करने का हुक्म दिया। एक बहुत बड़ी आजमाइश। कुरान ने कहा कि इन्ना हाज़ा लहुल बलाउल मुबीन, ये तो बहुत बड़ी और खुली भी आजमाइश थी, उसमें खरे उतरे। यहाँ तक कि अल्लाह ने हुक्म दिया कि अपने बच्चे को बेआब हो गया मैदान में छोड़ दो, 20 बच्चों को, वो छोड़ने के लिए तैयार। इतनी बड़ी बड़ी आजमाइशें और इम्तिहान से गुजरे, उसके बाद अल्लाह ने उन्हें मकाम इमामत के पर फायज किया। ये मकाम इमामत क्या है? ये मकाम इमामत ये है कि अब आइंदा जितने भी अंबिया और रसूल आएंगे ये सब के सब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से होंगे, और सारे अंबिया और रसूल उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में ही आए। आपकी नस्ल के अलावा कोई दूसरी नस्ल से कोई नबी और रसूल नहीं आया। यही है मकाम इमामत जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इनायत किया गया। कुरान ने यह तज़किरा क्यों किया? कुरान ने इसलिए तज़किरा किया बनी इसराइल के तनाजुर में कि तुम तो कुछ छोड़ने के लिए तैयार नहीं, कोई कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं, और उसके बाद चाहते हो कि दुनिया में बड़े बड़े एहसास तुमको मिले और कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं हो। हज़रत इब्राहीम को जो इतना बड़ा एहसास मिला ये कुर्बानी की बुनियाद कर मिला, इम्तिहान की बुनियाद के पर। बग़ैर इम्तिहान, बग़ैर आजमाइशों के कुछ नहीं मिलेगा। ये रुतबे बुलंद मिला जिसको मिल गया, हर मुद्दाई के वास्ते दारो रसन कहा। वही चीज़ का तज़किरा अल्लाह ने यहाँ पर किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मुतालबा किया व मिन ज़ुर्रियती, अल्लाह मेरी नस्ल। तो अल्लाह ने साफ कहा ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, मेरा ये वादा, मेरा ये अहद ज़ालिमों को नहीं मिलेगा। ज़ालिम का मतलब मुशरिक है, यानी जो अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद को पामाल करने वाले, उन्हें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इज़्ज़त और सुरखरुई नहीं मिलेगी, उन्हें ही मिलेगी जो तौहीद के पर कायम रहेंगे। अब जब अल्लाह ने मकाम अता कर दिया, अब इस मकाम के लिए दुनिया के अंदर एक मरकज़ होना चाहिए था जहाँ से लोगों को इस तौहीद की दावत को दिया जाए और लोगों को फैज़याब किया जाए और पूरी दुनिया के लिए उसे मरकज़ बना दिया जाए, और वो है मकाम, वो है काबतुल्लाह। उसी के बारे में कुरान मजीद ने कहा व इज़ जअलनल बैत मसाबतल लिन्नास, हमने बैतुल्लाह को लोगों के लिए सवाब और अमन व अमान की जगह बना दिया। सवाब, यहाँ मसाबा का दो तर्जुमा है। मसाब एक सवाब की जगह, यानी वहाँ पर नमाज पढ़ना, एक नमाज 1,00,000 नमाजों के बराबर है, बहुत बड़ी फजीलत है, ये तो सवाब है। अलावा अजी बार बार लौट कर आना, मसाबा का मतलब है इंसान बार बार वहाँ जाने की तमन्ना करेगा। एक इंसान जो गया नहीं है वो तो जाने की तमन्ना और ख्वाहिश रखता है, लेकिन जो चला गया है वो और बार बार जाने की तमन्ना करता है। दुनिया में अगर कोई कितनी भी बड़ी इमारत हो, कितनी भी शानदार इमारत बनाई गई हो, आप एक मरतबा देखेंगे, 2 मरतबा बार बार आपके दिल में वहाँ जाने की तमन्ना नहीं होगी। चलो मिसाल के तौर पर ताजमहल ही है, जिसे लोग कहते हैं बड़ी खूबसूरत इमारत है। मैंने तो देखा नहीं, जिन लोगों ने देखा है बताते। तो क्या एक मरतबा अगर किसी ने ताजमहल देखा, बार बार जाने की तमन्ना होती है? या दुनिया में जो लोग हैं सुनते हैं कि ताजमहल बड़ा खूबसूरत है, मैं उसे बार बार जाकर देखूंगा या मुझे देखने की ख्वाहिश है? नहीं। लेकिन काबतुल्लाह, अल्लाह का घर ऐसा है कि जो नहीं देखा है वो भी तमन्ना रखता है, और जो देखा है वो बार बार जाने की तमन्ना करता है। ये है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से के एजाज़ जो कि काबतुल्लाह को मिला। और दूसरी बात है अमन।
अमनों की जगह, दुनिया में सबसे ज़्यादा अमनों की जगह वही है कि बाप अगर अपने सगे बेटे के कातिल को देख लेगा उसको कुछ नहीं करेगा, इसलिए कि वो हुदूद हरम है, वहाँ कुछ नहीं कर सकते। वहाँ तो हमें जंगली जानवरों या तकलीफ़ देने वाले जानवरों को मारने की इजाज़त नहीं है। खैर अब तो वो मामला रहा ही नहीं, इसलिए कि पुराने ज़माने के अंदर जंगलात थे, अब वो सारी चीज़ें साफ़ हो चुकी है। लेकिन बताने का मकसद ये है कि वहाँ पर हमें कोई ऐसी एक्टिविटी करने की भी इजाज़त नहीं है। इस बुनियाद के पर वो अमन की जगह है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक रिवायत नकल की, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इनका जो इलाका था ये फ़लस्तीन की तरफ का था और हज़रत इस्माइल को हिजाज़ यानी मक्का और मदीना की तरफ भेजा गया था। और उसके बाद इनके जो भतीजे थे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, इनको कौम सद्दूम की तरफ, मकाम सद्दूम की तरफ भेजा गया था। ये 3 नबी अलग अलग जगह के पर काम कर रहे थे। अल्लाह ने हुक्म दिया हज़रत इब्राहीम को कि जाकर मेरा घर तामीर करो। चुनांचे ये आए और देखा कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक दरख्त की छाँव में अपने तीर को सीधा कर रहे हैं। हज़रत इस्माइल ने जैसे ही हज़रत इब्राहीम को देखा, जिस तरह एक बाप अपने बेटे से मिलता है, मुलाकात की वालहाना जज्बात के साथ। और दोनों नबी हैं और हज़रत इस्माइल जिनके बारे में कुरान मजीद कहता है कि बड़े साबिर थे, बड़े बुर्दबार थे, तो मिलने का अंदाज़ क्या होगा बरसों के बाद। कहा इस्माइल, अल्लाह ने मुझे इस जगह के पर निशानदही करके अपना घर तामीर करने का हुक्म दिया है। चुनांचे दोनों बाप बेटे लग गए और काबतुल्लाह तामीर करने लगे। जहाँ तक हाइट पहुँचती थी, लेकिन अब उसके ऊपर उसे ले जाना है। तब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मकाम इब्राहीम लेकर आए, जिसका तज़किरा यहाँ पर किया गया है, वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, मकाम इब्राहीम को नमाज पढ़ने की जगह बना लो। और ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुतालबा था। चुनांचे तवाफ़ करने के बाद हुज्जाज किराम है या मुतमिरीन है, वो मकाम इब्राहीम के पीछे 2 रकात नमाज अदा करते हैं, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और अगर वहाँ जगह नहीं मिल पाई तो कहीं भी अदा की जा सकती है, लेकिन अफजलियत यह है कि आप तवाफ़ करने के बाद मकाम इब्राहीम के पीछे 2 रकात नमाज अदा करें। अब ये मकाम इब्राहीम जो कि हज़रत जिब्राईल ला कर दिए थे, आज भी काबतुल्लाह के अंदर नस्ब है, जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैरों के निशान मोजेज़ाना तौर के पर है। और ये मोजेज़ाती पत्थर था। हज़रत इब्राहीम को जितनी हाइट की ज़रूरत होती, पत्थर उतना ऊंचा होता, जितना नीचे आना होता उतना नीचे हो जाता। यानी अल्लाह ने मोजेज़ाती तौर के पर ये पत्थर उन्हें इनायत किया था हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए, और वो बतौर निशानी के आज भी मौजूद है। उन पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान भी हैं। अब जब हज़रत इब्राहीम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने काबतुल्लाह की तामीर की, तामीर करने के बाद ये अल्लाह से क्या दुआ मांग रहे थे? काबतुल्लाह को तामीर किया। एक अहम मसला यहाँ पर आ रहा है, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, कि ऐ हमारे रब हमारी इन कोशिशों को कबूल फरमा, यकीनन तू सुनने वाला जानने वाला है। नेकी करने के बाद अल्लाह से कबूलियत की दुआ करनी चाहिए। हमने नमाज अदा किया, कोई भी नेकी की, इसका मतलब ये नहीं कि वो कबूल हो गई है, बल्कि उसके अदा करने के बाद अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह हमने जो करना था किया, उसका हक़ सही तौर पर अदा नहीं कर पाए, लेकिन तू अपने रहम व करम की बुनियाद के पर उसे कबूल फरमा। ये है अहम चीज़ कि नेकी करने के बाद अल्लाह से कबूलियत की दुआ मांगना। उसके बाद उन्होंने अल्लाह से एक और दुआ की कि रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूला। दुआएँ हैं, इंशाअल्लाह आइंदा दर्स में कुछ तफसील भी आएगी। इन्होंने दुआ मांगी, अल्लाह इनमें से एक रसूल मबूस फरमा जो इन पर तेरी आयात की तिलावत करे और किताब व हिकमत की तालीम दे और उनके नफ्स का तज़किया करे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान करीब 3000 साल का फ़ासला है। हज़रत इब्राहीम ने दुआ कब मांगी? करीब 3000 साल पहले। दुआ कबूल हो गई, लेकिन दुआ के ज़ुहूर का वक्त 3000 साल के बाद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए, नबी बनाए गए। यानी एक दुआ अल्लाह कबूल कर लेता है। कभी कभी दुआ जो कबूल होती है मिनवर कबूल होती है, लेकिन ज़ुहूर का वक्त तो फ़ौरन नहीं होता है। यानी जैसे ही आपने मांगी फ़ौरन दे दी जाए, ऐसा नहीं होता है। जब उसका वक्त आएगा आपको इनायत कर दी जाएगी। तो दुआ में इस चीज़ का भी लिहाज करना चाहिए। कुछ अहम बातें और भी हैं इंशाअल्लाह जो इसी दरस से मुंसलिक है, इंशाअल्लाह आइंदा दर्स में तफसील के साथ बयान की जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला इन आयात की रोशनी में
हमारे लिए जो पैगाम इबरत रखने वाली बातें और दीन और कुरान और हदीस को समझने वाली बातें हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमें उसकी समझ की तौफीक दे। कुरान का हक़ के तिलावत अदा करने की तौफीक दे, यानी जो कुरान का हक़ होता है हमें कुरान मजीद को पढ़ने, समझने, उसके माना और मफाहीम को जानने, तफसीर को समझने और साथ ही साथ कुरान मजीद के इन माना और मफाहीम को समझ लेने के बाद उस पर अमल की भी तौफीक इनायत फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।